नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में आपको बता दें कि राज्यसभा की सीटें लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तरफ से उम्मीदवार को उतार रही हैं और इसी बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। आप सोच होंगे कि आखिर इस बार महाराष्ट्र में कौन सा सियासी भूचाल देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके बारे में हम आपको जरा विस्तार से समझा देते हैं। महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। प्रत्येक पार्टियों की 5 कंफर्म सीटों के साथ ही बीजेपी और शिवसेना ने 6ठी सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। मतलब चुनाव होना तय माना जा रहा है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को उम्मीदवार बनाया है। तीनों ही आज पर्चा भरने वाले हैं। एनसीपी ने फिर से ऐसे में आपको बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि जो लोग दिल्ली में बैठते हैं वो हमेशा जो है महाराष्ट्र के साथ बदले की भावना से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आप चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं कि आप महाराष्ट्र से लड़ सके। पीयूष गोयल का जो बयान था वो बयान से ये बात समझ है कि वो राज्य की जनता और हमारे सभी विधायक ध्यान से सुन रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं शिवसेना के नेता संजय राउत को राज्यसभा से टिकट मिल चुका है, दाखिल कर चुके हैं पर्चा और उसके बाद उनकी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि दिल्ली से भागने की जो है बदले की भावना से काम किया जाता है। जो है प्रफुल्ल पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया। प्रफुल्ल पटेल दोपहर 12 बजे अपनी पर्ची भर चुके हैं। शिवसेना के संजय राउत और संजय पवार पहले ही पर्चा अपना भर चुके हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवार राज्य से ही नाता रखते हैं। वहीं कांग्रेस के राज्य के बाहर से इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर जो है अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन भी शुरू हो चुका है। बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होने हैं। चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 1 जून को होगी, फिर 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोट को गिनती का काम 10 जून को ही शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगा। इस साल जून से अगस्त के बीच 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी और बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्र जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं। इन सभी राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 21 जून से 1 अगस्त के बीच खत्म हो रहा है। देश में राज्यसभा की 245 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक 31 सदस्य हैं। इनमें से 11 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। सपा ने यूपी में कपिल सिब्बल और जयंत चौधरी को मैदान में उतारा है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। इसके बाद बिहार से 5, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से राज्यसभा के 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा से राज्यसभा के 3 सदस्यों का, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और हरियाणा से राज्यसभा के 2 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस बार राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या कम हो सकती है। पंजाब से अकाली दल के एकमात्र राज्यसभा सदस्य बलवीर सिंह बुंडर और कांग्रेस की अंबिका सोनी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को ठेंगा दिखाकर कांग्रेस आलाकमान द्वारा किसी बाहरी को महाराष्ट्र से राज्यसभा की उम्मीदवारी दिए जाने से राज्य में कांग्रेसियों में बेहद नाराजगी है। कांग्रेस आलाकमान ने उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटीज के लीडर इमरान प्रतापगढ़ी से महाराष्ट्र से राज्यसभा की उम्मीदवारी दी है। खबर है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात समेत सभी नेताओं ने बाहरी उम्मीदवार देने का विरोध किया है। इन नेताओं ने दिल्ली को यह समझाने की कोशिश की है कि अभी महाराष्ट्र में 8 बड़ी नगर पालिका और कई सारे स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं, जो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होंगे। ऐसे में किसी बाहरी उम्मीदवार को राज्यसभा देकर महाराष्ट्र को कोई लाभ नहीं होने वाला है। बता दें कि महाराष्ट्र के बड़े नेताओं को सोमवार को यानी आज दिल्ली बुलाया गया है और आज शाम 5 बजे कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल के केबिन में महाराष्ट्र के नेताओं की एक बैठक भी रखी गई है।
उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता को उम्मीदवारी दिए जाने से महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं में भी काफी ज्यादा नाराजगी है। उनका कहना है कि हम मर गए हैं क्या। एक नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में MIA और जमा रही है। पिछले कुछ दिनों में MIM नेता की लगातार अलग अलग संभावनाएं हो रही है। अगर MIM को टक्कर देना है तो महाराष्ट्र के ही किसी जुझारू, कर्मठ और कांग्रेस के प्रति विश्वसनीय मुस्लिम को उम्मीदवारी दी जानी चाहिए। एक नेता ने तो कहा कि शिवसेना, NCP और BJP तीनों ने आगामी चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के नेताओं को ही उम्मीदवारी दी है, फिर कांग्रेस की बाहरी उम्मीदवार देने का क्या तुक है। इस नेता ने आकांक्षा जताई है कि अगर BJP ने अपना तीसरा उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा तो क्या गारंटी है कि कांग्रेस विधायकों के वोट नहीं टूटेंगे। हालांकि कांग्रेस के पास महाराष्ट्र से अविनाश पांडे, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम जैसे बड़े नेता राज्यसभा में भेजे जाने के लिए उपलब्ध थे। इधर खबर यह भी है कि दिल्ली दरबार के बेतुके फैसले और गांधी परिवार के इर्द गिर्द पनप रहे अलंकारों के खफा राज्य के एक बड़े और खानदानी कांग्रेसी, जिनका मीडिया में भी दबदबा है, इन दिनों आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। आम आदमी पार्टी से उनकी चर्चा पंजाब के रास्ते राज्यसभा में जाने की चल रही है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आम आदमी पार्टी को महाराष्ट्र में एक आधार मिल जाएगा, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक और बड़ा झटका रहेगा। कांग्रेस की हमेशा एक दिक्कत रही है, वो दिक्कत ये रही है कि कांग्रेस हमेशा अंतर कला यानी अंदर में इनके टकराव, इनके बंटवारे वाली जो सीन है, ये हमेशा इनकी पार्टी में चलती रहती है। पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस, पंजाब में सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा और कारण था अंदरूनी कलह। नवजोत सिंह सिद्धू और जहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस आला कमान द्वारा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के आपसी फूट हमेशा निकलकर सामने आते रहते थे। नवजोत सिंह सिद्धू की भी परिवार वाले वहाँ के मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा जो उनके फैसले हैं उन पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, कई बार वो कह चुके हैं, कई बार आरोप भी लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों के अंदर एक सवाल था कि जब इनकी आपसी में इतनी नहीं बनती है, जब ये आपस में इस तरीके से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये पंजाब की जनता का क्या कल्याण करेंगे। जिसके बाद आप देख ही सकते हैं रिजल्ट कि पंजाब से भी उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया गया और आज के वक्त में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और ऐसे में महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं सियासी घमासान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, उन्हें भी समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेज के कांग्रेस को बड़ा झटका दिया गया। यानी हर तरफ से, हर जगह से कांग्रेस को थोड़े थोड़े टुकड़ों में अब तोड़ दिया जा रहा है। यूँ कहे कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो रहा है, कहीं ना कहीं एक नेता जिनका ये बयान था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उसकी पहल देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि हर जगह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या तो अपने भविष्य को देखते हुए दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर अगर आप देख सकते हैं दूसरी पार्टी का अगर नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपस में ही कांग्रेस के नेतृत्व पे, लीडरशिप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। प्रत्येक पार्टियों की 5 कंफर्म सीटों के साथ ही बीजेपी और शिवसेना ने 6ठी सीट के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। मतलब चुनाव होना तो तय है। बीजेपी ने महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, डॉक्टर अनिल बोडे और धनंजय महाडिक को उम्मीदवार बनाया है। तीनों ही आज सुबह 10 बजे अपना पर्चा भर चुके हैं। एनसीपी से फिर से प्रफुल्ल पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रफुल्ल पटेल ने भी आज दोपहर 12 बजे अपना पर्चा भर लिया है। शिवसेना के संजय राउत और संजय पवार पहले ही पर्चा भर चुके हैं। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की ओर से खड़े किए गए उम्मीदवार राज्य से नाता रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने राज्य से बाहर इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बताया है और इस उम्मीदवार की एंट्री से एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर कला वो शुरू हो चुकी है और फिर से आपसी फूट वाली बात, दरार वाली बात वो निकल कर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो गया है। बता दें कि 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होंगे। चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन की जांच 1 जून को होगी।
फिर 3 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। वोटों की गिनती का काम 10 जून को शाम 5 बजे शुरू हो जाएगा और इस साल जून से अगस्त के बीच में 15 राज्यों के 57 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिनके अहम नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल और कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र जैसे कई दिग्गज नेता शामिल हैं। तो ऐसे में हमने आपको महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बारे में जो है बड़े विस्तार से बताया। साथ ही हमने आपको संजय राउत की टिप्पणी भी बताई है। ऐसे में आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।